आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताजी खबरें दिखाते हैं। IIT नगरी पटवाटोली का दुर्गा स्थान हर रविवार को सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। यहाँ तरह तरह के डॉक्टर आते हैं और मरीजों का निःशुल्क सेवा करते हैं, उनका इलाज करते हैं। इसी कड़ी में इस रविवार मानपुर के पटवाटोली के ही डॉक्टर राज आर्यन, जो मानसिक रोग एवं मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कई मरीजों को देखा और कई तरह के नसीहत दिए और स्टूडेंट के भविष्य के बारे में भी उन्होंने कई बातें कही। आइए देखते हैं ये सारी रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार, गया, आकांक्षा न्यूज। किस तरह के मरीज यहाँ पर आ रहे हैं? हाँ, ऑलमोस्ट। जी बताइए, आज दुर्गा स्थान के प्रांगण में निःशुल्क सेवा लगा है। कहाँ कहाँ से मरीज आए हैं, किस तरह की गंभीर बीमारियाँ हैं? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राज आर्यन है। मैं यहाँ एज ए न्यूरोसाइकेट्रिस्ट काम कर रहा हूँ। आज के दिन दुर्गा स्थान में इस प्रांगण में निःशुल्क सेवा दे रहा हूँ। आज के लगभग 40 से 50 मरीज अभी तक आ चुके हैं। उसमें से अधिकांश मरीज नींद नहीं आना, माथा दर्द, ये बहुत कॉमन है यहाँ पर। बहुत सारी बीमारी ऐसी है जो माइग्रेन वाली हेडेक है, जिसको अधकपारी बोलते हैं। इसमें होता है कि मरीज को जानकारी नहीं है कि इनका इलाज संभव है या फिर कितना दिन दवा चलना पड़ता है। तो ऐसे मरीज हैं कि जो शुरू में दिक्कत होती है तो दवा खाएं, फिर उसको बंद कर दिए। तो इसमें अभी बहुत सारे मरीजों को यही समझाना पड़ रहा है कि दवा जब भी ज़्यादा दर्द हो, दिक्कत ज़्यादा बढ़े, दवा की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद फिर व्यवहारिक चीज़ें हैं, जैसे समय से खाना खाना, समय से नींद लेना, ये बहुत ज़रूरी है। खास करके माइग्रेन वाले हेडेक मरीज को अधकपारी बोलते हैं। और यहाँ पर मरीज बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, जैसे मंदबुद्धि से रिलेटेड है, उसको ऑटिज़म बोलते हैं, ADHD, मेंटल रिटार्डेशन, ये सब तरह के बहुत सारे बच्चे आए हैं। तो उनमें कि उनका इसमें होता क्या है कि बच्चा का जो दिमाग है, जितना उनका उम्र होना चाहिए, मान लीजिए अभी उनका 8 साल है, लेकिन उनका दिमाग का जो विकसित होना चाहिए 8 साल की उम्र के हिसाब से उतना नहीं होकर अभी 4 साल या 5 साल की उम्र। तो उन्हें इलाज के लिए सिर्फ मेडिसिन चलाते हैं या फिर कोई फिजिकल वगैरह भी वर्क देते हैं? देखिए, उस तरह के बच्चे जैसे जिसका हम बोल रहे हैं ऑटिज़म या मंदबुद्धि, इसमें दवा का ज़्यादा काम नहीं है। दवा एक सपोर्टिव है, ठीक। इसमें सबसे ज़्यादा काम है घर वालों का। जो मंदबुद्धि वाले बच्चे हैं, घर वाले अक्सर होते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ऐसा हो रहा है, हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन घर वाले का काम सबसे ज़्यादा है डॉक्टर से या फिर साइकोलॉजिस्ट से या कोई स्पेशल एजुकेटर है, क्योंकि वो तो एक समय तक रहते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटे का सेशन है, उतना ही रहते हैं। बाकी 24 घंटा में 23 घंटा आप घर में हैं। तो उसमें माँ बाप, ये जो भी गार्जियन है, केयर टेकर है, उनको ये समझाना पड़ रहा है कि आपको समय ज़्यादा देना है। जो बच्चे हैं वो कमज़ोर हैं, तो उनको बाकी बच्चे की तुलना में उनको समझाने में समय ज़्यादा लगेगा। उनको बार बार एक ही चीज़ बतलाना पड़ेगा, वो भूल जाते हैं, उनका ध्यान नहीं रहता है। तो उसको गार्जियन को समझाने में ज़्यादा दवा चलता है। इसमें साइकोलॉजिकल मतलब प्रेम भाव रखना चाहिए विशेष है, ठीक है। स्पेशल एजुकेटर का काम होता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ गार्जियन का भी उतना ही रोल होता है। पूरा परिचय। सर स्टूडेंट के लिए क्या कहेंगे? आप दिमाग के डॉक्टर हैं। स्टूडेंट 18 घंटा लगातार मेहनत करते हैं, तो क्या उनका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है? माइंड डिस्टर्ब होने का कोई ये नहीं कह सकते हैं कि 18 घंटा है तो हो जाएगा। होने वाला के 5 घंटा में भी हो जाएगा। जो कुछ नहीं करते वो भी हो जाएगा। ये सबकी अपनी अपनी क्षमता है। और बात रही 18 घंटा 20 घंटे पढ़ाई करने की, तो वो तो हमारी अभी जो एजुकेशन सिस्टम है उतना हमको टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। तो उस तरह का क्या खाए सर, वो शरीर में क्या खाए कि उसको मेंटेन होते रहे? उसमें खाने के लिए सबसे ज़रूरी है
3 टाइम का खाना, 7 से समय 8 पर। घंटे का नींद, ये ज़रूरी है। नींद एक हमारा रिफ्यूलिंग है, जैसे गाड़ी में तेल डालते हैं, रिफ्यूलिंग करते हैं, उसको रिचार्ज हुआ, तो नींद भी हमारे लिए वही है। और फ्यूल खाना हो गया, तो ये ज़रूरी है। अब तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तब 18 घंटा पढ़ रहे या 20 घंटा पढ़ रहे, जितनी उनकी क्षमता है। अब उसको वो किस तरीके से लेते हैं, वो बच्चा अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से होते हैं। तो सर स्टूडेंट किस समय में वो नींद ले? ऐसे जो नेचुरल नींद है, रात का समय है। जी प्रकृति से खिलवाड़ करने की जितना कम हो सके उतना करना है। जी। जो नेचुरल है, नेचर से रहे। रात में सोने का है तो रात में ही कोशिश करे सोने का, ठीक है, दिन में बाकी काम करे। लेकिन अभी का जैसा अब देखते हैं स्टूडेंट सर PUBG खेलते रहता, 12-1 बजे रात तक खेलते रहता जाता है। यही तो अभी जो मॉडर्न डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इसका भी एक साइड इफ़ेक्ट है। इसका कुछ बेनिफिट भी मिल रहा है, जैसे पढ़ाई में पहले यहाँ से कोटा जाना पड़ता था, अब घर बैठ के भी पढ़ लेते हैं। जी, जी, जी। तो इसका बेनिफिट हुआ। उसके साइड में क्या है, फ्री टाइम मिला तो गेम खेलने लगे। सर एज ए डॉक्टर हैं तो कुछ तो आपके पास होगा ना कि ये व्यायाम करे या दवा लो तो अपना स्थिर रहेगा माइंड उसका। इसका कोई सटीक जवाब नहीं है, ठीक है। डॉक्टर खुद भी उस दौर से गुजरा है, जो भी इंसान है उस दौर से खुद भी गुजरा है, ठीक है। वो समय मेहनत करना ही पड़ता है। जी जी। 18 घंटा 20 घंटा वो कोई नहीं देखता है, बाद में हो जाता है तो ठीक है, सब कुछ सही है। परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर राज आर्यन हुआ। मैं MBBS MD PMC से किया हूँ। अभी मैं यहाँ जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। बस।